हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्लास 12 मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रल का यूजेज। हमने जो चैप्टर नंबर 7 किया था उसमें इंटीग्रल पढ़ा, अब उसका यूज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इट मीन्स इंटीग्रल का यूजेस कैसे कैसे करा जाता है। तो आप लोगों ने ना बहुत सारे डायग्राम्स जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया निकालना सीखा होगा, ट्रेपेजियम, ठीक है। लेकिन अब ऐसा कोई कर्व है, एरिया अंडर सिंपल कर्व, कोई एक सिंपल कर्व है, ठीक है ना, उसका हमें एरिया निकालना है। जैसे ये मैंने कर्व बनाया y=fx, तो अब इसका मुझे एरिया निकालना है। तो देखो कैसी शेप है ये, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है, ना ये ट्रेपेजियम है। तो ऐसे के लिए हमें कैसे फाइंड करना होता है एरिया, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, इस पूरे एरिया को हमने एक छोटी सी स्लाइड में ब्रेक कर लिया, कट कर लिया। तो जब भी छोटी सी स्लाइड में ब्रेक होगा ना, तो ये रेक्टेंगल की शेप हो जाएगी। अब ये रेक्टेंगल की शेप हो जाएगी तो इसका हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। अब इन सारी स्लाइड को छोटी छोटी को कट 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 करके सबको प्लस कर देंगे, है ना। तो वही हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा। तो हमने क्या करा, इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ इस डायग्राम का एरिया, है ना। तो एफ एक्स फंक्शन होगा और लिमिट हो जाएगी इसमें ए से लेकर बी तक। ये हमारा इंटीग्रल का यूज़ करना सिखाएगा, है ना। तो कोई भी कर्व है उसका एरिया निकालना है बाय इंटीग्रल की हेल्प से। वो ट्रेपेजियम का भी एरिया निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का, इस तरह से हम इनके एरियाज़ निकाल सकते हैं। तो कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से तो 8.2 इस चैप्टर में से कट हो चुकी है। तो मेन तुम्हारे लिए, आप लोगों के लिए स्टूडेंट 8.1 है, ठीक है। मिसलेनियस के वही क्वेश्चन होंगे जो 8.1 से रिलेटेड करते हुए होंगे, वही करने हैं आपको, ओके। तो एरिया अब स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले तो ये वाला फॉर्मूला लर्न करेंगे। सपोज दैट अब ये एक्स एक्सिस पे बनाया गया है कर्व, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एफ एक्स, यानी कि ये एफ एक्स मतलब ये वाली लेंथ इंटू डी एक्स, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो एफ एक्स इंटू डी एक्स और लिमिट हो जाएंगी ए से लेकर बी तक। एग्जैक्टली अगर ये कर्व वाई एक्सिस पे बना होता तब के लिए ऐसा हो जाता ए टू बी एफ वाई डी वाई, ठीक है। तो आप लोग एक फॉर्मूला स्टूडेंट याद कर लें, इस वाले चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में 70%, कम से कम 70% ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है ना। इंटीग्रल का, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो ये 90% आपका यहाँ पर, या 70-80% ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इसलिए मैंने अलग से यहाँ पर ये लिख दिया है, ओके। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कर्व, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब देखो स्टूडेंट, एक कर्व तो ये दे रखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, है ना। किस चीज़ से बाउंडेड है वो, एक बाउंडेड है एंड द लाइन्स एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमें इस लैंग्वेज से पढ़ के सबसे पहले एक डायग्राम बनाना होगा। स्टूडेंट, पहले आपको डायग्राम की नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी आप लोग इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। जैसे हमें एक एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब ये कर्व किसकी इक्वेशन होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये पैराबोलिक इक्वेशन है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला है, आप लोगों ने 11th क्लास में सीखा होगा ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो आप लोगों को पहले डायग्राम बनाने आने चाहिए। तो मैंने जैसे कि इसमें ये ड्रॉ कर ली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये वाला जो डायग्राम है ये पैराबोला है, ओके। तो ये जो कर्व है ये इसका है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के लिए। अब हमसे क्या कहता है, हमसे ये भी कह रहा है कि लाइन एक्स इज इक्वल टू 1, सपोज दैट 1 यहाँ पर है, एक्स इज इक्वल टू 4 यहाँ पर है। तो अब इसका एरिया निकालना है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए ये लाइन हो जाएगी और एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए ये लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व बना लिया हमने, ठीक है। किस से बाउंडेड है, लाइन है एक, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस, वो भी एक्स एक्सिस के लिए
इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमेशा याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें इसका एरिया निकालना है जो मैंने शेडेड रीजन करा है। ओके, समझ गए, बहुत आसान है। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, तो हमें जो एरिया निकालना है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी। ए टू बी का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर x इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, x इज इक्वल टू 4 तक। ओके, तो x इज इक्वल टू 1 to 4, और किसके रीजन का, इस वाले रीजन का, ये जो एरिया बनाया गया इसके नीचे नीचे वाले पार्ट का। तो हम क्या करेंगे, ये जो कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो वाई की वैल्यू जो निकालेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स डी एक्स। ओके, समझ गए ना स्टूडेंट, हमें इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, सिर्फ इस वाले पार्ट का, इस वाले शेडेड रीजन का। तो हम क्या करेंगे, पहले इससे y की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और लिमिट हो जाएगी 1 to 4, सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए। अगर सपोज दैट इस x एक्सिस के अलावा इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ना लिखा हुआ होता, यानी कि नीचे वाले पार्ट का भी, तो डबल कर देते, ये सिमेट्रिक डायग्राम बनाया गया है ना। तो इसीलिए सबसे पहले x रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 1 to 4, तो 3/2 मैंने बाहर लिख दिया, यानी कि 2/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, यानी कि 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। ये तो इंटीग्रल करना आप लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, 2/3, तो 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या होगा, 8, क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 7, 7 2 जो 14, 14/3। अब इसमें यूनिट भी लिख देना स्टूडेंट, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होती है स्क्वायर होती है, यूनिट मतलब वो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसका यूनिट होगी 14/3 स्क्वायर यूनिट। ये इसका एरिया निकल कर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब पहले सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना आना जरूरी है, बनाना। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पैटर्न का यही है। ठीक है, एक बार फिर समझ लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। ठीक है, हमें एरिया फाइंड करना है, कौन कौन से रीजन है। एक तो कर्व दे रखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो ये भी किस शेप का डायग्राम है, ये पैराबोलिक शेप है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक पैराबोला बना लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी कि इसी फर्स्ट टाइप का क्वाड्रेंट में ही बनेगा। ओके, अब इसमें कह रहा है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 2 पर ये वाली लाइन बना दो एक, x इज इक्वल टू 2 के लिए, x इज इक्वल टू 4 ये हो जाएगा। ठीक है ना, अब कह रहा है एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था ना, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a टू b y dx। ठीक है, तो अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया भी था आपको, इस तरह से लिखते हैं हम। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ऊपर से कितना हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3√x। तो यहाँ वैल्यू पुटिंग करेंगे, तो 3 तो बाहर लिख लेंगे, और √x, और लिमिट हो जाएंगी 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 की 4 to 1। ठीक है ना, 2 से लेकर 4 तक हो जाएंगी लिमिट। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो आप लोग। तो इसे कैसे करूँगा मैं सिंप्लीफाई, पहले 3 इंटू 2/3, अब x की पावर, x के प्लेस ऑफ 4 लिखेंगे, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, और ये कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4 ही कट जाएगा, तो 8 बचेगा। कितना हो जाएगा, 8, या इसको मैं 4√4 लिख सकता हूँ, माइनस 2√2। तो हमने पहले इसको ऐसे लिख लिया। ओके, तो 2, तो इसमें से मैंने ना इस वाले पार्ट को 4 को लिख लेंगे, 4 को तो लिख लेंगे
√4 को लेंगे 2, तो 2 4 जा 8 माइनस के 2√2। ओके, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4, अंदर बचेगा 4 माइनस के √2। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ओके, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। थर्ड करेंगे। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब की बार देखो, है तो पैराबोलिक शेप लेकिन ये दूसरी वाली टाइप की है। ठीक है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंपल इसी तरह से करना है, पर थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म की कौन सी वाली है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी कि ये डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये पैराबोलिक शेप है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये इसका डायग्राम है। अब कह रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू 2, यानी कि वाई इज इक्वल टू 2 यहाँ पर हो जाएगा। ये लाइन तो होगी वाई इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगी वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, आगे ये भी लिखा हुआ है कि एंड द वाई एक्सिस मतलब ऊपर वाले टाइप में ये इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इस वाले पार्ट के लिए हमें एरिया फाइंड करना है इस शेडेड रीजन का। ठीक है, तो ये भी सिंपल इसी तरह से करना है। सबसे पहले x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगी 2√y। ओके, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया से मतलब होगा जो हमें ये फाइंड करना है ना, बस इसका एरिया। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ a to b और यहाँ लिखेंगे x dy। ओके, अभी तक जो लिखते थे y dx, अब उल्टा होगा x dy। ठीक है, लिमिट है 2 से लेकर 4 तक और x की वैल्यू लिखेंगे 2√y dy। ओके, इसका इंटीग्रल कर लीजिए। 2 तो बाहर है ही अपना, √y का इंटीग्रल क्या होगा, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट लगा के इसे सोल्व कर लेंगे। तो 2 इंटू ये ऊपर जाकर तो 2/3 और 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अब इसे सोल्व कर लीजिए। 4/3 जैसे बताया था मैंने, लिखेंगे 4√4 माइनस 2√2 लिख लीजिए इसे, है ना, 3/2 को। और इसमें से हम और भी सोल्व करेंगे 4/3, इसे लिख लेंगे 8 माइनस 2√2 और 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 8/3 अंदर हो जाएगा 4 माइनस के √2 स्क्वायर यूनिट। दैट्स ऑल, ये हमारा इसका आंसर हुआ। और आसान भी है, आप लोग करके देखोगे 2-3 बार क्वेश्चनों को तो आसान लगने लगेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डायग्राम का फर्क होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। अब देखो बच्चों, इलिप्स है, ये इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, तो ये कौन सा x² + y² 9 = 1। यहाँ पर a ग्रेटर देन b है, तो जब a ग्रेटर देन b होता है तो डायग्राम क्या होता है आप लोगों को पता होगा, 11th क्लास में आपने सीखा है। ठीक है ना, ये x एक्सिस हो गया, y डैश, तो इलिप्स की इक्वेशन बनेंगे, ये ऐसे बनेगा इलिप्स। तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो हो जाएगी, इसको अगर कंपैरिजन करेंगे x² अपॉन a² प्लस y² b² = 1 से कंपैरिजन करूँगा तो a की वैल्यू तो आएगी 4, तो यानी कि ये हो जाएगी 4,0, यहाँ हो जाएगी -4,0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,3 और ये हो जाएगा 0,-3। ओके, तो आप लोग है ना, इसमें क्वेश्चन में एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो सिमेट्रिक इक्वेशंस बननी है, यानी कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, यानी कि 4 गुना कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे। तो OAB, ठीक है ना, तो इसका अगर पूरे का एरिया निकालना है ना तो इस OAB का 4 टाइम्स कर देंगे, सिमेट्रिक डायग्राम है ना इसीलिए। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया कैसा होगा, 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ OABO है ना, किस किस का एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया का 4 गुना, यानी कि 4 टाइम्स। तो हमारा टोटल एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अब एरिया निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ A to B y dx।
ठीक है। अब y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, लिमिट तो चलो हो जाएगी 0 से लेकर 4 तक लिख लेंगे लिमिट, तो 0 से लेकर 4 तक लिख लेंगे लिमिट, है ना। 4 इसलिए लगाया गया कि 4 टाइम्स करना पड़ रहा है हमें। तो y की वैल्यू हम निकालेंगे जो इक्वेशंस गिवन है यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो मैं यहाँ निकाल देता हूँ साइड में। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो ये y की वैल्यू फाइंड हो गई हमारी। अब यहाँ से इसकी वैल्यू जो निकली है इसको लिखेंगे, देखो 4 से 4 तो यहाँ कट ही जाएगा, बचा 3 को बाहर निकलेंगे। 0 to 4 इंटीग्रल करना है किसका, 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो अभी मैंने इंट्रो में एक फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा यही फॉर्मूला लगाया जाएगा, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है ना स्टूडेंट, मोस्टली ये फॉर्मूला क्वेश्चनों में यूज़ होता है, 70 से 80% ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो लगाएंगे x/2, एक्स की वैल्यू तो यही रही, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे 3 इंटू 0 to 4 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो x/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4। ठीक है, 3 भी लिखना जरूरी है, कभी आप लोग 3 मत ना लिखो, 3 जरूर लिख देना। और लिमिट हो जाएंगे 0 से लेकर 4 तक। बस अब आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट करके। तो पहले x की प्लेस पर 4 रखेंगे, यानी कि 4/2 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ए का 16, इसे कितना हो जाएगा ये 16/2, ये 16/2 मतलब 8 साइन इनवर्स 4/4, ये तो अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बचा 3। अब 8 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1/4 से 4 से 1 से 1 कट गया, 1 होता है π/2। ठीक है, ये सब कट गया कितनी बार हमारा, 4 बार, 4 दिया 12, यानी कि 12 पाई आ गया इसका आंसर, स्क्वायर यूनिट। ओके, दैट्स ओके स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ये भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। अब भी इलिप्स का ही एरिया फाइंड करना है, ठीक है, बस यहाँ पर a लेस देन b है, ठीक है, बस इसमें इतना फर्क। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ स्टूडेंट, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस बनाऊँ। ओके, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, वाई एक्सिस पर बनेगा इसका मेजर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो है 2 और b कितना है 3, तो ये हो जाएगा यहाँ तक की वैल्यू 0,2,0 माइनस 2,0, ये हो जाएगा 0,3 और 0,-3। ओके, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में करा था ना, इसी तरह करना। पहले आप इसका एरिया निकालना और उसका 4 गुना कर देना आप। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 0 से लेकर 2, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 2, यहाँ से यहाँ तक के लिए लिमिट, क्योंकि अंडर द कर्व इसके नीचे का कर्व का एरिया निकाल लेना। 4 इसलिए मल्टीप्लाई करा, 4 पार्ट है तो चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। y dx, तो y dx, तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से निकल कर आएगी y इज इक्वल टू, तो चलो वाई स्क्वायर अपॉन 9 लिख लेता हूँ मैं पहले, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 4 इंटू 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अब ये हमारा
इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 3/2। तो इसको कट कर लेंगे, 2 से कट गया, 3 2 जा 6 आ गया 6, और अंडर रूट 4 को ले लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से लेकर 2 dx। ओके, अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका फॉर्मूला लगा लीजिए, और कुछ खास बात है ही नहीं इसमें। तो 6 फॉर्मूला बताया था x/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई, तो पहले अपर लिमिट यानी कि 2/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 4/2 यानी कि 2 साइन इनवर्स, और 2/2 मतलब 1 हो जाएगा माइनस 0। ठीक है, तो ये 6, ये 0 हो जाएगा, बचा क्या 2 × π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा कितना 6π स्क्वायर यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, आज आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।